नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपको बताने के लिए कि महाराष्ट्र जीडीएस और बिहार जीडीएस का एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ये भारतीय डाक सेवक की ऑफिशियल साइट है। आप भी जाके यहाँ विजिट करिए और जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं अपन हमारे साथी, वो जाके तुरंत भरें। मैं पूरे फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और इसमें हम देखेंगे कि महाराष्ट्र जीडीएस में कितने पद आए हैं। तो हम आज यहाँ पे महाराष्ट्र जीडीएस की बात करें तो 2448 पद आए हैं। अगर मैं इसकी और बात करूँ कि इसमें अलग क्या है, इस फॉर्म में कौन कौन भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो जैसे एज यहाँ पे बताई गई है 18 से 40 साल, कब तक की 27/4/2021 तक आपकी 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज इसमें एज एलिजिबिलिटी में क्या दिया है, रिलैक्सेशन भी दिया है। ठीक है, तो ये भी आप जाके नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। अगर मैं इसमें एक और बात है महाराष्ट्र जीडीएस में खास की, इसमें भाषा इंपॉर्टेंट बताई गई है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र सर्कल्स में जैसे ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, नेम ऑफ सर्कल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी अंडर ईच सर्कल, अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि आपको एज अ सब्जेक्ट ये आपने पढ़ा हो और आपको ये भाषा आपको आनी चाहिए। तो जैसे आपको महाराष्ट्र जीडीएस का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको मराठी और कोंकणी ये दो भाषा आवश्यक है आना चाहिए महाराष्ट्र जीडीएस में, तभी आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बिहार जीडीएस वालों के लिए आपका क्या है, हिंदी आपको अगर आती है तो आप जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं, मगर महाराष्ट्र जीडीएस में आपको मराठी और कोंकणी आवश्यक है आना यहाँ पे लैंग्वेज। तो आप जिन भी बच्चों या हमारे साथियों को ये लैंग्वेज आती है तो वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं। और कोशिश करिए आप खुद अपने से एग्ज़ाम फॉर्म भरा करिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपका हेजिटेशन जो भी आप दिक्कत होती है ऑनलाइन वर्क करना सीखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे आना है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जीडीएस के लिए 2428 पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन साइकिल 3 के लिए रिलीज किया गया है। तो आपको क्या करना है कि ये एपी पोस्ट, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट की। तो आपको इस साइट पे आना है appost.in पर, जो ऑफिशियल इंडियन डाक सेवक की साइट है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब अप्लाई करना है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो आपको यहाँ पे देखिए स्टेप 2 अप्लाई लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल फंडा क्या करना है कि स्टेज 1 आपको पहला काम करना है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस पे, किस पे, महाराष्ट्र जीडीएस के लिए या किसी भी जीडीएस के लिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करके आपको वापस से ये फॉर्म आपका भर जाएगा। मगर आपको दोबारा ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस आपको दोबारा नए तरीके से कुछ गलती हुई तो करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, फ्री आईडी, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जो पहली बार इसे एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी भरें, महाराष्ट्र के जो भी साथी हमारे हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म ये ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपके परसेंटेज बेस पर इसमें इसका सिलेक्शन होता है। तो अब चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन नेम एज द 10th क्लास सर्टिफिकेट। क्योंकि ये 10th बेस पे है तो 10th क्लास सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम मेंशन किया गया है उसी पे कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, आपका अपना नाम डालना। उसके बाद फादर नेम जो भी है आपका यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। 3rd कॉलम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, क्योंकि आज की डेट पे कोई भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो आधार नंबर आवश्यक हो चुका है। इसलिए अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसका आधार कार्ड अपना बनवाएं और यहाँ पर सबमिट करें। उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी उसे यहाँ सबमिट करें। उसके बाद आपको डीओबी भरना है। डीओबी अर्थात डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आपको यहाँ पे भर देना है। आप यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो आपके किस में सबमिट हो,
टेंथ के जो आपका क्लास सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट मिली है जो उसमें मेंशन है डेट ऑफ बर्थ, आपको उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो भी सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी कम्युनिटी क्या है, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, SC ST जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप EWS, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर आते हैं तो आपको यहाँ यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका कब तक सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो उसमें एक्सपायरी डेट देती है कि इस डेट तक आपका ये EWS का सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप EWS में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, तो ये आपके 2 कॉलम आपके ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पर्सनल डिसेबिलिटी है, PH वो उसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं आते हैं तो नो कर देना, तो ये आपके आगे के नहीं पूछेंगे। अगर यस करते हैं अगर आप यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना पड़ेगा A B C या D किस कैटेगरी में आपको आते हैं। उसके बाद आपका इसका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, सब कैटेगरी क्या है आपकी इसमें आपको मांगा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसेबिलिटी कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। फिर आपका आता है कि आप किस सर्कल से टेंथ पास किए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भाषा तो आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, तो आप उस जहाँ से आप 10th पास किए हैं तो उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है किस सर्कल से पास किए हो, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र से जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, महाराष्ट्र से अगर आप पढ़े हैं 10th तो ये महाराष्ट्र फिल कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है कि आप कब यहाँ पे आप पास किए थे, ठीक है। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे नो नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको जो ये GDS का फॉर्म है, ग्राम डाक सेवक, तो यहाँ पे आपको बाइसिकल चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैन यू राइड अ बाइसिकल, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। और अगर आप कहीं अदर जगह जॉब कर रहे हैं, वेदर एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे आपको जॉब कर रहे हैं, तो आपको यस कर देना है। और यहाँ पे आपका NOC सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, तो आपके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे कॉलम, आपको NOC नहीं लगेगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो ये जो कैप्चा दिया हुआ इसको यहाँ करना और प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करके आप एक बार कंफर्म कर लीजिए फॉर्म में आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रीव्यू करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है और सबमिट कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे आना है फी पेमेंट में। तो फी पेमेंट में याद रखिएगा कि जो गर्ल्स हैं उनकी कोई किसी भी कैटेगरी की हैं, अनरिजर्व्ड, OBC, EWS में, तो उनके लिए कोई भी फीस आपको नहीं लग रही है। तो आपको सीधे चले जाना, गर्ल्स जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रही हैं तो 3rd स्टेज में आप डायरेक्ट जा सकती हैं और वो कर सकती हैं। मगर जो मेल हैं उनका अनरिजर्व्ड, OBC, EWS मेल हैं तो उनके लिए आपकी फी पेमेंट है, ये गर्ल्स के लिए कोई नहीं लगती। तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट पे जो भी मेल कैंडिडेट भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आने के बाद इस तरह का आपके सामने पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा, अनरिजर्व से हैं किससे हैं, अमाउंट आ जाएगा कितना आपको पे करना है। आपका नेट बैंकिंग से करेंगे तो 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड से भी है सिस्टम आपका पेमेंट करने का, डेबिट कार्ड से भी है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक पेमेंट करके आपकी पेमेंट कंफर्म कर लेना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। अगर मैं अब आगे बढ़ूं तो अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जिसमें आपको पूरी अपनी जानकारी फिल करनी होती है। तो आपको स्टेज 3 पे ध्यान देकर ध्यान पूर्वक आपको काम करना है। तो आपको सबसे पहला काम है, मैं इसको ओपन करके नहीं बताऊंगा, आपको पूरी क्लियर आपको बताता चलूंगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सबमिट करना है और आपको सर्कल सिलेक्ट करना है। जैसे आप महाराष्ट्र सर्कल से हैं तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है और आपको सबमिट करना है। तो आपके सामने क्या खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो आप पीछे रजिस्ट्रेशन में डिटेल डाले वो तो आ जाएगी, मगर अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, आपका पता डालना है। परमानेंट पता और टेम्परेरी पता दोनों आपको डालना है, ठीक है। उसमें पंचायत जो आपके उधर लगती है, कौन सी पंचायत लग रही है, उस सबका मेंशन इसमें करना है। उसके बाद अगर मैं और आगे बात करूं फॉर्म में, तो आपको 10th की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। 10th का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे,
आपको 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे और आपका कितना परसेंट था या सीजीपीए आपका कितना आया था और आपका किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे 10th के बारे में सबमिट करनी पड़ेगी। जब ये फॉर्म आप सबमिट कर लोगे तो अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक नेक्स्ट सेक्शन मिलता है, क्या, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। यहाँ पे आपका एक होगा पिक्चर, मतलब आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो 200 KB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी आप स्कैन करके आपको जेपीजी फॉर्म में निकालना है और वो उसका भी साइज क्या है, 200 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका आता है क्या, थर्ड सेक्शन में आपको मिलेगा, इसी में थर्ड सेक्शन में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो आपका जहां भी आप सर्कल से, जिस भी क्षेत्र से आपने 10th पास किया उस क्षेत्र की आपको मार्कशीट 10th की यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद 2-3 चीजें आपसे और मांगेगा, जो अगर आपके पास है उपलब्ध तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप सप्लीमेंट्री आए हैं तो आपको सप्लीमेंट्री की डिटेल देनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री के जो आप सप्लीमेंट्री आए तो उसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक। और नेक्स्ट एक चीज और है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर से आपने जैसे पीजीडीसी जो भी आप डीसीए किए हो तो वो आप यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग लिए हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो जमा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम आता है प्रेफरेंस चूज करना। टोटल 20 पदों के लिए इसमें दिया गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 20 जगह के लिए आपके हैं तो आप इसमें पद चूज करेंगे और आप पंचायत चूज करेंगे इसमें एक्चुअली कि आपको किस क्षेत्र पर चाहिए। तो 20 क्षेत्र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना प्रेफरेंस करना है कि पहले नंबर में मुझे इस जगह पे सिलेक्शन चाहिए, दूसरे नंबर पे अगर यहाँ नहीं होता तो सेकंड नंबर पे ये, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आपका आता है प्रिंट एप्लीकेशन। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर चूज प्रेफरेंस, जो आपका प्रेफरेंस है किस पद के लिए आप कर रहे हो, उसके बाद आपको ये लास्ट कर लेना है प्रिंट एप्लीकेशन। क्योंकि एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की हमेशा जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। इसके बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको सिर्फ रिजल्ट की वेट करनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जाम नहीं होता है। तो आपका परसेंटेज बेस पर इसका रिजल्ट करेगा। तो कोई भी अगर आप जीडीएस देखोगे तो 2 से 2.5 महीना, ठीक है, 2 to 3 मंथ तक आपका रिजल्ट आने की वो रहती है इनकी प्रोसेस, क्योंकि आपका जाता है वेरीफाई, आपका रिजल्ट किया जाता है। उसके बाद लिस्ट बनती है, उसमें भी लिस्ट में भी आपका ये देखा जाता है कि सेम नंबर का अगर आप हैं तो उसमें भी सिलेक्शन में आपका देखा जाता है कि किसकी वैल्यू क्या ज़्यादा है, किसमें क्या, आपका पूरा मार्किंग चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन रिजल्ट दिया जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी। तो अगर आप महाराज जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस प्रकार से भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो मैंने बड़े इजी तरीके से हर एक पॉइंट समझा दिया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको इस और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये महाराज जीडीएस बस नहीं, कोई भी जीडीएस है, केरला है, छत्तीसगढ़, रिजल्ट कब आएगा, कोई भी आपके मन में सवाल आते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको अगर कोई परेशानी होती तो मुझसे बिल्कुल संपर्क करिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं सभी कुछ आपको मेंशन कर दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं वहां डेली कुछ ना कुछ, आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस अभियान में हमारे साथ चलिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।